नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कीर्तन का फल। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को चंद्र अपनी मधुर चांदनी से धरती को शीतलता प्रदान कर रहा था। एक भक्त वीणा लेकर भक्ति गीत गाते हुए एकांत जंगल में स्थित मंदिर की ओर जा रहा था। चांडाल होते हुए भी उसका नित्य नियम था कि मंदिर में बैठकर रात्रि के शांत प्रहर में भगवान को भक्ति संगीत सुनाया करता था। यह नियम अनेक वर्षों से अबाध गति से चल रहा था। उसी की पूर्ति में तल्लीन होकर वह चला जा रहा था। अचानक उसे किन्हीं बलिष्ठ भुजाओं ने जकड़ लिया था। उसने देखा एक भयंकर ब्रह्म राक्षस उसे जकड़े हुए है। उसने प्रश्न किया, अरे तुम मुझ निर्बल को पकड़कर अपना कौन सा कार्य पूरा करना चाहते हो? अपनी भयानक हंसी से वन क्षेत्र को प्रकंपित करते हुए उस राक्षस ने कहा, पूरी 10 रातें बीत गई है भोजन के बिना। आज भूख मिटाने हेतु ब्रह्मा ने तुम्हें भेज दिया है। चांडाल तो भगवान के गुणानुवाद के लिए जा रहा था। उसने ब्रह्म राक्षस से विनय के स्वर में कहा, मैं जगदीश्वर के पद्य गान के लिए जा रहा हूँ। अपने आराध्य को संगीत सुनाकर लौट आऊँ तब तुम अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेना। मैंने जो व्रत ले रखा है उसे पूर्ण हो जाने दो। भूखे राक्षस ने कठोर शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, क्या मृत्यु के मुख से भी कोई बचकर गया है? कीर्तन प्रेमी उस चांडाल ने कहा, अपने निंदित कर्मों के कारण निसंदेह मैं चांडाल योनि में उत्पन्न हूँ, परंतु अपने जागरण व्रत को पूर्ण करने हेतु मैं तुम्हारे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अवश्य लौट कर आऊँगा। मैं सत्य की दुहाई देता हूँ कि यदि अपने वचन का पालन न करूँ तो मुझे अधोगति प्राप्त हो। ब्रह्म राक्षस ने कुछ सोचकर उसे मुक्त कर दिया। चांडाल रात भर भक्ति भाव में निमग्न अपने आराध्य के समक्ष नृत्य गान में तल्लीन रहा और प्रातः अपने प्रतिज्ञा अनुसार ब्रह्म राक्षस के पास जाने हेतु चल पड़ा। मार्ग में एक पुरुष ने उसे रोककर परामर्श भी दिया कि तुम्हें उस राक्षस के पास कदापि नहीं जाना चाहिए। वह तो 100 तक को खा जाने वाला अत्यंत क्रूर और निर्दयी है। चांडाल ने कहा, मैं सत्य का परित्याग नहीं कर सकता, मेरा निश्चय अटल है, मैं उसे वचन दे चुका हूँ। इस प्रकार कहकर वह चांडाल राक्षस के समक्ष उपस्थित होकर निर्भीकता पूर्वक बोला, महाभाग, मैं आ गया हूँ। आप मुझे खाने में किंचित भी विलंब न करें। आपके अनुग्रह के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। ब्रह्म राक्षस आश्चर्यचकित हो उस दृढ़वती को देखता रहा और मधुर स्वर में बोला, साधुवत्स, मैं तुम्हारी सत्य प्रतिज्ञा को प्रणाम करता हूँ। पुत्र, यदि जीने की इच्छा हो तो मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, परंतु तुमने जो रात्रि में विष्णु मंदिर में जाकर गायन किया है उसका फल मुझे दे दो। चांडाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मैं कुछ समझ नहीं पाया, तुम्हारे वाक्य का क्या अभिप्राय है? पहले तो तुम मुझे खाने को आतुर थे और अब कीर्तन का पुण्य क्यों चाहते हो? ब्रह्म राक्षस ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, श्रेष्ठ पुरुष, बस तुम मुझे एक प्रहर के गीत का ही पुण्य दे दो। यदि इतना न दे सको तो एक गीत का ही फल दे दो। पर ब्रह्म राक्षस, यह तो बताओ, यह सब तुम किस लिए चाहते हो? चांडाल ने पूछा। फिर ब्रह्म राक्षस ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पूर्व जन्म में चरक गोत्री सोम शर्मा यायावर नामक ब्राह्मण था। वेद सूत्र और मंत्रों से पूर्णतः अनभिज्ञ होते हुए भी मैं लोभ मोह से आकृष्ट मूर्खों का प्रोहित्य करने लगा। एक दिन मैं 5 रात संज्ञक यज्ञ करवा रहा था। इतने में ही मुझे पेट में दर्द उत्पन्न हुआ। मंत्रहीन, स्वरहीन, अवधि पूर्वक कराए गए यज्ञ की पूर्णहुति से पूर्व ही मेरे प्राणों का अंत हो गया, जिस कारण मुझे इस दशा में उत्पन्न होना पड़ा। आपके गीत का पुण्य मुझे इस अधम शरीर से मुक्त कर सकता है। चांडाल तो उत्तम वर्ती था ही। उसने कहा, राक्षस, यदि मेरे गीत से तुम शुद्ध और कलेश मुक्त हो सकते हो तो मैं सहर्ष सर्वोत्कृष्ट गायन का फल तुम्हें प्रदान करता हूँ। चांडाल के इतना कहते ही वह ब्रह्म राक्षस तत्काल ही एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। श्रद्धा पूर्वक किया गया कीर्तन भूत प्रेत को ही नहीं, भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। अतः भावना जितनी सच्ची, गहरी और पूर्ण होगी, उतना ही उसका सत्य परिणाम भी होगा। हम यदि आत्मविश्वास से, सच्चे मन से भगवान को पुकारें, उनसे प्रार्थना करें तो तत्काल लाभ मिलता है। दोस्तों, हमें सदैव ईश्वर के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।